ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ का बयान सामने आया है। ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में विटकॉफ का ये इंटरव्यू सामने आया है जिसमें बड़ी बात कही है। आज अमेरिका ईरान के बीच में वार्ता है, इसको लेकर भी अब रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने होंगे। आज अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत में क्या कोई निष्कर्ष निकल पाएगा क्या? ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ का ये बयान सामने आया है और अब सीधे तौर पर ये चेतावनी भी ईरान के लिए है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में विटकॉफ का इंटरव्यू जिसमें बड़ी बातें ईरान को लेकर उन्होंने कही हैं। न्यूक्लियर प्लान पर ऐलान साफ कर दिया गया कि ईरान को पीछे हटना होगा, लेकिन इससे पहले भी ईरान को जब चेतावनी दी गई थी तो ईरान ने साफ कर दिया था कि वो पीछे हटने वाला नहीं है, या फिर सीधे ये भी कह दिया था कि सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ इससे पहले राणा अली जोएब जी जुड़े थे, साथ ही साथ मेरे साथ में शोएब चौधरी जी जुड़े थे। आप दोनों का तो बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन अभी इस पूरे मसले पर मैं विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर से बात करूंगी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। अब प्रफुल्ल बख्शी सर, अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है लेकिन ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा है। इन सबके बीच ही आज बातचीत को लेकर भी अपडेट है। आपको लग रहा है कि ईरान कदम पीछे खींचेगा, और अगर नहीं खींचेगा तो होगा क्या? देखिए रचना जी, पहली बात है ईरान और अमेरिका की बड़े पुराना प्रेम है। पहले तो ईरान और अमेरिका एक दूसरे के जैसे सगे भाई लगते थे। जब शाह का पतन हुआ, शरीयत मददारी और खमीनी ऊपर उठे, इस रेडिकल इस्लाम आया, तब ये इस्लाम ने अपने को वेस्ट से अलग करने की कोशिश करी और इस्लामियत का झंडा ऊपर करने की कोशिश करी, और वहां पे उसकी अमेरिका से, जिसको कहते हैं ना कि अनबन हो गई, उसके वेपन्स, उसके सब कुछ छोड़ दिया गया इत्यादि। तो ईरान उसके बाद में अपने बड़े बूते पे खड़ा रहा, चाइना का सपोर्ट रहा, ईरान ने न्यूक्लियर डेवलपमेंट करी, और जब भी अब चाहिए उसके ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को साइबर कर दिया अमेरिका ने, A1000 उनके प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया था, फिर भी ईरान को फर्क नहीं पड़ा। ये आप मान के चलिए। और अमेरिका में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, डिप्लोमेट जो पॉलिटिकल विल नहीं है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर दे डायरेक्टली। ये नहीं करेगा। हाँ, वो सैंक्शन लगाएगा और सैंक्शन लगाएगा, राउंड अबाउट जाएगा, क्योंकि चाइना का पूरा सपोर्ट है ईरान को और रशिया का सपोर्ट है ईरान को। तो ये अमेरिका मान के चले, और ईरान ही सपोर्ट कर रहा है इस एरिया के। हाँ। जो फाइनेंशियल सप्लाई के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो वेपन्स आएंगे, हाँ, वो ईरान के थ्रू आएंगे और चाइना और ईरान के थ्रू आएंगे। तो ये जो अभी आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर रहे थे, हाँ, ये इनका मिलना बिल्कुल जरूरी है। ये होके रहेगा। तो पुरानी हिस्ट्री को भूल जाइए और बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। चाहे पाकिस्तान ने बांग्लादेश की नस्ल बदलने की कोशिश करी थी। इस बीच बख्शी सर, इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। मुलाकात से पहले अमेरिका को ईरान की तरफ से धमकी भी सामने आई है। ईरानी मिलिट्री लीडर्स की यूएस को सीधे तौर पर चेतावनी सामने आई है, और ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल कहीं भी आप सामने टिक नहीं पाएंगे। तकनीक और रणनीति में ईरान काफी आगे है। मतलब अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है, अमेरिका और इजराइल साथ में है, लेकिन ईरान फिर भी टक्कर लेने को तैयार और कह रहा है कि तकनीक और रणनीति में ईरान काफी आगे है। अब इन चुनौतियों को भी ईरान इस तरीके से ले रहा है बख्शी सर, और सीधे सीधे चेतावनियों का जवाब भी ईरान दे रहा है। क्योंकि ईरान तो ही तो जो तीनों जो रेडिकल फोर्सेस हैं, हिजबुल्लाह, हूती और हमास, इन सबका उनको पाल किसने रखा है? ईरान ने, चाइना और ईरान मिलके ये कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो अब गाजा की जो लड़ाई आपने देखी, जो इतने टाइम तक चली और अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, वो ईरान की पूरी सप्लाई थी। पूरा इनिशियल अटैक ये इजराइल पे ईरान का था। तो ये आप चलिए जो कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू जो पैसिफिक में, रेड सी में, गल्फ में ये जो आतंक फैलाएंगे, ये ईरान के द्वारा होगा। और शिपिंग जो का नुकसान होगा वो अमेरिका और उसके एलाइड का होगा। अब ये आपको कह सकता हूं कि ये बहुत देर तक संघर्ष चलेगा, पर ये नहीं कल खत्म हो जाएगा और ईरान मारे डर के बैकआउट कर जाएगा, ये अमेरिका भूल जाए। बल्कि अमेरिका में इतनी शक्ति नहीं है कि वो डेड बॉडी बैग्स वापस देख सके।
वो नहीं आगे बढ़ेगा। ये बात भी लेकिन आप मान बख्शी के सर, चलिए। ये टकराव और ये युद्ध की स्थिति तो पहले ही हम अलग अलग देशों के बीच में देख रहे हैं ना। देखिए, रूस यूक्रेन अभी तक शांत नहीं हुआ, इजरायल नहीं हुआ। लगातार गाजा में बड़ी बड़ी तबाही कर ही रहा है, उधर ईरान से भी टक्कर ले ली। अब ईरान और अमेरिका के बीच में टकराव क्या एक युद्ध का नया मुहाना तैयार हो रहा है क्या? नहीं, अमेरिका इसके होने नहीं देगा। डायरेक्ट फ्लीट टू फ्लीट, आर्मी टू आर्मी टक्कर नहीं होगी और हो भी नहीं सकती। कोई जगह ही नहीं है जहां उनकी आर्मी आके लड़ ले। वो अमेरिका तो ढूंढता है कौन कौन सी जगह है जहां पे वो जाके वो लड़ सके। इजरायल के हाथों? अमेरिका कोई थ्रेट नहीं है। इजरायल के हाथों करेगा? वो उनकी शिपिंग के ऊपर हमला होगा, वो उनके बेसिस को डिस्ट्रॉय करेगा, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल करेगा, वो ये उसके ऊपर हमला करेंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल से कभी किसी की हार नहीं हुई है। एरियल अटैक जो होता है वो किया जाता है जब आप अटैक करके उनको अटैकर को सपोर्ट करते हैं। हाँ। सिर्फ एरियल से कभी किसी की जीत नहीं हुई है। बट अगर एरियल अटैक ना हुआ तो हार मुकर्रर है। इसलिए एरियल अटैक होगा पर कोई आगे बढ़ेगा नहीं उस जगह को लेने के लिए, और इसीलिए इनका आपस का टकराव नहीं होगा, नेवी टू नेवी टकराव नहीं होगा, बल्कि जो ईरानियन जो अंडर वाटर एलिमेंट हैं, हाँ। और जो उन्होंने अपने टेररिस्ट तैयार किए हुए हैं जो कि अंडर वाटर घातक प्रहार कर सकते हैं, वो उनको बहुत असर करेंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं रचना जी कि ये जो लड़ाई है ये बिल्कुल चलती रहेगी 3, 4, 5 साल और फिर कोई बीच बचाव करने आएगा, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ 2 या 3 देशों को होगा, बाकी देश भी प्रभावित होते हैं, जो हम अब तक अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति में देख रहे थे। बिल्कुल सही बात है। इससे कोई देश आसपास का अछूता रहता नहीं, इनफैक्ट भारत पर भी इसका असर होता है, इसीलिए हम इसको लेकर बात भी कर रहे थे। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी सर साथ में जुड़ने के लिए और अपने व्यूज इस खबर को लेकर दर्शकों तक